न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह। G20 शिखर सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो चुका है। पहली बार अफ्रीकी जमीन पर हो रहे इस सम्मेलन में अमेरिका की गैर मौजूदगी के बावजूद सभी सदस्य देशों ने एक साझा घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 3 बड़े प्रस्ताव रखे। पहला, दुनिया भर के पारंपरिक ज्ञान को एक ग्लोबल डिजिटल डिपॉजिटरी में सहेजने का आह्वान। दूसरा, अफ्रीका के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का नया मल्टीप्लायर प्रोग्राम। और तीसरा, सबसे अहम, ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने के लिए ठोस वैश्विक कार्रवाई का प्रस्ताव। पीएम मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवाद की रीढ़ है, इसे तोड़ना ही इसका स्थायी हल है। इससे पहले पीएम मोदी की दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति ने अगुवाई की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग समेत कई नेता उनसे गर्मजोशी से मिले। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जापान की नई प्रधानमंत्री सानी तकाइची से भी अलग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भारत एक बार फिर विकासशील देशों की मजबूत आवाज बनकर उभरा है। दैट्स माइक न्यूज एट 9। ब्रिक्स समिट के दौरान दक्षिण अफ्रीका मीडिया दिग्गज नेस्पर्स के चेयरमैन कूस बेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनकी जमकर प्रशंसा की। बेकर ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सबसे ज्यादा हैरान हूं कि उन्हें कितनी गजब की जानकारी है। हम एआई और अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर बात कर रहे थे और सचमुच उन्हें इसकी बहुत गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि फरवरी में एक बहुत बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमने भारत में निवेश के नए अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी की तकनीकी समझ और निवेश के प्रति आकर्षक दृष्टिकोण ने एक बार फिर वैश्विक निवेशकों का दिल जीत लिया है। भारत को एआई का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मई में हुए सैन्य संघर्ष को रुकवाने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध रुकवाया था। मुलाकात को ट्रंप ने बेहतरीन बताया। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने अभी एक शानदार बैठक की, वाकई बहुत अच्छी बैठक है। हमारे पास एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर जिसमें हम प्यार करते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us